इस तरह से हमने लूज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गज ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि अप डाउन हो रहा है। अब यहाँ पर आप शटल को इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शटल फ्री हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आपकी सिलाई मशीन भी सही नहीं चल रही है? जैसा कि आप देख सकते हैं कई बार सिलाई मशीन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि सिलाई मशीन का लच्छा देना। कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी सिलाई मशीन लंबे लंबे टाप करने लगती है, कभी छोटे टाप होते हैं, यानी कि टाँका छोड़कर चलती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है मशीन धागा तोड़ने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धागा तोड़ा है। और कभी इस तरह से भी दाना देती है, ये देखें। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम निडल में धागा डाल देते हैं और जब हम बॉबिन वाला नीचे का धागा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो नीचे वाला धागा भी ऊपर नहीं आ पाता है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इनमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको शटल की टाइमिंग मिलाने का तरीका बताया है, यानी कि शटल और गज की टाइमिंग किस तरह से मिलाई जाती है। क्योंकि अगर आपके शटल की टाइमिंग सही नहीं होगी, टाइमिंग आउट होगी और आपका गज आउट है, तो आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। तो इसलिए शटल की टाइमिंग मिलाना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले निडल प्लेट को खोल देना है। हम ये वाला स्क्रू इस तरह से खोलेंगे, उसके बाद ये वाला स्क्रू खोल देंगे। तो जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने प्रेशर फुट को भी खोल देना है। फिर हमने फ्रंट प्लेट भी खोल देना है। तो हमने ये वाला स्क्रू लूज करना है इस तरह से, उसके बाद ये वाला स्क्रू लूज करेंगे। हमने प्लेट को इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद हमने बॉबिन केस को भी अलग निकाल देना है। तो अब शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले हमने क्या चेक करना होगा, ये जो निडल वाली रॉड होती है, ये जो गज होता है, तो हमने देखना होगा इस गज की सेटिंग सही है या नहीं है। ये गज ज्यादा ऊपर तो नहीं है, तो इसका कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने मशीन का व्हील घुमाना है इस तरह से। देखिए, हमने इस गज को बिल्कुल नीचे लेकर आना है, यानी कि निडल को नीचे लेकर आएंगे। देखिए, निडल बिल्कुल नीचे आ चुकी है ना। तो अब हमने यहाँ पर ये चेक करना होगा, यहाँ पर ये जो होल दिया गया है, यहाँ पर निडल आती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो इस पेचकस में निडल बिल्कुल भी नहीं टकरा रही है। और होना ये चाहिए, निडल की नोक इस पेचकस में यहाँ पर लगना चाहिए थी, टच होना चाहिए थी, यानी कि यहाँ से करीब 1 या 1.5 सूत निडल नीचे होनी चाहिए थी। पर इसकी निडल ऊपर है, यानी कि इसका गज कुछ ऊपर हो गया है। तो सबसे पहले तो हमने गज को सही करना है। तो उसके लिए हमने इस वाले स्क्रू को लूज करना है। तो देखिए, हमने लूज किस तरह से करना है, ये देखें, इस तरह से हमने लूज कर दिया। तो ये स्क्रू लूज करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गज ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि अप डाउन हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखें। तो अब हमने इसको कहाँ लाकर रोकना है, कितना नीचे रखना है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये वाला पार्ट है ना, देख सकते हैं जब हम व्हील घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। तो हमने सबसे पहले तो इस पार्ट को बिल्कुल नीचे लेकर आना है इस तरह से, ये देखिए। तो अब ये नीचे आ चुका है ना। उसके बाद अब हमने गज को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हम ये वाली उंगली यहाँ लगाएंगे और हमने ये देखना है निडल हमारी उंगली में टच हो रही है नहीं। हमारी उंगली पर निडल टच हो रही है, तो जब आपकी उंगली पर निडल टच होने लगेगी तो वहीं पर आपने निडल को रोक देना है इस तरह से। अब हमने दोबारा से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है। तो अब मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, हम निडल को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, ये देखें, बिल्कुल नीचे ले आए ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो कुछ देर पहले यहाँ पर निडल दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर निडल दिखाई दे रही है और पेज कस में टच भी हो रही है। देखें, अब यहाँ पर पेज कस में टच हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख। तो आपने यहाँ पर निडल को करीब 1.5 सूत नीचे रखना है, इस तरह से देख सकते हैं आप। उसके बाद तो अब इसके गज की रॉड की सेटिंग तो हो गई। अब बात आती है शटल की टाइमिंग। तो शटल की टाइमिंग इस गज की सेटिंग करने के बाद ही मिलाना है आपने। तो देखिए, हमने शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी सिलाई मशीन टाप करती है, छोटे टाप या बड़े टाप करती है, या आपकी मशीन धागा तोड़ती है, या बॉबिन का नीचे वाला धागा नहीं उठाती है, तो आपको शटल की टाइमिंग मिलाना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले आपने मशीन के तीत भी खोल देना है, यानी कि मशीन के दांत भी अलग निकाल देंगे। शटल की टाइमिंग मिलाने के बाद इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो तो बहुत ही कमाल की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिर उसके बाद ये जो शटल के पास 3 स्क्रू दिए गए हैं, हमने सबसे पहले इन स्क्रू को लूज कर देना है। अब तीनों स्क्रू खोलने के बाद हमने निडल को इस तरह से ऊपर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शटल फ्री हो चुका है, ये देखें। अब हमने इसकी टाइमिंग किस तरह से मिलाना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। अब टाइमिंग मिलाने से पहले आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ भी देख लेना है, ये जो इसका स्टेपर है यहाँ पर बीच में गैप भी हो जाता है, तो हमने स्टेपर को थोड़ा सा आगे कर देना है इस तरह से, ये देखिए। तो ये थोड़ा आगे हो गया ना। अब यहाँ पर आप शटल को इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये देखें। तो हमने यहाँ पर शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है वो आप ध्यान से देखें। तो इसके लिए हमने निडल को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है इस तरह से, और नीचे लाने के बाद अब देखिए ये जो शटल की नोक है ना, इस शटल की नोक को हम इस तरह से आगे लेकर आएंगे, ये देखें, इस तरह से निडल के पास से निकल रही है ना ये, यानी कि जो निडल का होल है वो होल
इस शटल की नोक के नीचे होना चाहिए, जस्ट नीचे। उसके बाद देखिए हमने पेचकस यहाँ पर लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रोकना है, ठीक है। शटल की नोक यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। आप फिर से समझ लीजिए, ये जो निडल में होल है, ये होल इस शटल की नोक के जस्ट नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से हम नीचे लेकर आएंगे, ये देखें। अब फिर यहाँ पर लाने के बाद अब देखिए मैंने शटल की नोक यहाँ लाकर रोक दी, यानी कि शटल की नोक सुई से आगे नहीं जाना चाहिए, सुई के बराबर से ही रुक जाना चाहिए। यहाँ पर लाने के बाद अब आपने यहाँ पर एक चीज और चेक कर लेना है, निडल और शटल की नोक के बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए और शटल की नोक सुई से टकरा कर भी नहीं चलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस तरह से, ये देखिए शटल इस तरह से आगे पीछे भी हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर बीच में गैप कर दिया तो भी आपकी मशीन टॉप करेगी और धागा भी नहीं उठाएगी। और अगर शटल की नोक निडल से टकरा कर चलेगी तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी, फिर भी सही नहीं चलेगी। तो आपने करना क्या होगा, शटल की नोक यहाँ पर इतनी मिलाकर रखना है कि शटल की नोक निडल में टकराना भी नहीं चाहिए और हटकर भी नहीं चलना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये शटल की नोक निडल से बिल्कुल मिली हुई है, ये टकरा भी नहीं रही है और हटी हुई भी नहीं है। ये देखें इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, तो हमने शटल की नोक को पहले तो यहाँ मिला दिया और उसके बाद यहाँ पर ले आया इस तरह से। तो अब यहाँ पर निडल का होल शटल की नोक से जस्ट नीचे है इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, एक स्क्रू को टाइट कर देंगे। पहले किसी भी एक स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखें, तो अब देखिए जैसे ही हम व्हील घुमा रहे हैं तो इस तरह से शटल घूम रहा है। ये देखें, तो अब इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट सही मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए, जैसे ही शटल की नोक निडल से आगे जाना शुरू होगी तो निडल का होल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और जो ये वाला स्क्रू है यहाँ से मिलता हुआ उठता हुआ चला जाएगा। ये देखें, तो ये शटल की बिल्कुल सही टाइमिंग मिल चुकी है इस तरह से। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर बीच में भी कोई गैप नहीं है। उसके बाद हमने बाद वाले दोनों स्क्रू भी टाइट कर देना है। तो अब इस तरह से शटल की टाइमिंग बिल्कुल सही मिल चुकी है। तो अब हमने दोबारा से पहले की तरह निडल वाली प्लेट भी लगा देना है और मशीन के तीत भी लगा देना है। तो आप सबसे लास्ट में बात करते हैं, अगर आपकी मशीन इस तरह से लच्छा देती है यानी कि दाना देती है तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये प्रॉब्लम होती है बॉबिन से और यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो बॉबिन की पत्ती होती है ना, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर फूंक मारेंगे और फूंक मारने के बाद यहाँ पर 2 बूंद ऑयल डालेंगे। उसके बाद आपने धागा इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर आपने चेक करके देखना है कि धागा ज़्यादा लूज तो नहीं है, धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर ज़्यादा लूज है तो आपने यहाँ से टाइट कर देना है इस तरह से। ये वाला स्क्रू दिया गया है, यहाँ से टाइट कर देंगे। अगर टाइट है तो आप यहाँ से लूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से धागा ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर ये जो बीच में गैप है ना, ये जो बीच में प्लेटें दी गई है, यहाँ पर भी आप फूंक मारेंगे, यहाँ पर बीच में कचरा वगैरह साफ हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ भी 2 बूंद ऑयल डाल देना है और उसके बाद आपने यहाँ भी देख लेना है कि धागा लूज या टाइट तो नहीं है। अगर आपका धागा ज्यादा टाइट है तो आपने यहाँ से इस तरह से लूज कर देना है, अगर थोड़ा लूज है तो आपने इस तरह से टाइट कर देना है। पर आपने यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना होगा, अब आपने ये देखना है दोनों धागे एक बराबर टाइट या लूज हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ का धागा टाइट है और यहाँ का लूज है, या यहाँ का टाइट है यहाँ का लूज है। बिल्कुल बराबर होने चाहिए, एक जैसे, ना ज्यादा लूज और ना ज्यादा टाइट। अगर इस तरह से धागा पकड़ने से बॉबिन नीचे रह जाती है और ऊपर उठकर नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपका धागा लूज है, तो आपने धागा टाइट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी। मशीन टॉप भी नहीं करेगी, धागा भी नहीं तोड़ेगी, लच्छा भी नहीं देगी, यानी कि आपकी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली।